ठीक है, आए तो काटने। धर्म और रचित रचित, हमारे सब्र का ज्यादा इम्तिहान मत लो। हम पहले छेड़ते नहीं है, फिर छोड़ते भी नहीं है। इसका मैं इस फैसले का स्वागत करता हूँ। भाई ये बताइए, जब मक्का मदीना में हिंदू नहीं जा सकता है तो फिर कुंभ मेले में आपकी क्या जरूरत है? भाई आपकी जो आस्था है, आपका जो एक जो है वो जो आपके मंदिर नहीं मस्जिद जो भी है जहाँ पे हम जाना चाहते हैं, आप वहाँ मक्का मदीना में हम नहीं जा सकते हैं, तो आपको कुंभ मेले में आपकी क्या जरूरत है? मत आइए। और दूसरी बात है भाई, आप जाके करेंगे क्या? आपको जय गंगा मैया बोलने में, गंगा मैया को प्रणाम करने में शर्म आती है। पानी पी लोगे, पेट आग बुझा लोगे, भूख प्यास लगी है बुझा लोगे, लेकिन आपको जल मिल रहा है, गंगा जी मिल रही हैं जिससे आप स्नान कर रहे हो। आप जो है क्या कहते हैं कि अपने शरीर का संरक्षण कर रहे हो, अपने जिंदगी का संरक्षण कर रहे हो, लेकिन आपको उसका आभार व्यक्त करने में शर्म आती है, उसको नमन करने में आपको शर्म आती है, आपको जो है प्रणाम करने में शर्म आती है। सूर्यदेव को आप प्रणाम नहीं करोगे। आप जो है क्या कहते हैं कि हमारे जो हमारी आस्था उसका सम्मान नहीं करोगे, तो जाने की क्या जरूरत है? हम इसलिए वहां आपको जाने दें कि जैसे आप जो है अभी आप बताइए कि योगी जी ने नेम प्लेट जो लगाने का फरमान जारी किया था, इस पे लोग राग अलाप रहे थे, इन लोगों की नानी याद आ गई। भाई सांच को आज क्या, आप सच्चे हो तो अपना नाम बताने में क्या हर्ज है? और यदि आप वास्तव में हमारी आस्था का सम्मान करते हुए बिजनेस कर रहे हो तो कोई क्यों नहीं खरीदेगा आपके यहाँ से सामान भाई। लेकिन जब भैया ये घटना सामने आई कि तुम मूत जिहाद कर रहे हो, टट्टी जिहाद कर रहे हो, थूक जिहाद कर रहे हो, क्या कहते हैं कि वो लब जिहाद कर रहे हो, भाई आप घटना आपके सामने आई ना। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको कितने हिंदू ऐसे दिखे जो है वो जूस में मूत मिलाए हैं? कोई ऐसा नाम आया किसी हिंदू ने किया है? रोटी में थूका गया, किसी हिंदू का नाम आया? किसी हिंदू का पता चला किसने थूका है? बताइए। मलाई चाप में टट्टी मिला रहे हो तो भैया वहां भी जा करके तुम यही करोगे। जब यह पता चल गया हमको कि तुम्हारी, मैं ये नहीं कहता हूँ सारे मुसलमान गलत हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जिनके अंदर आज भी इंसानियत है और उनको प्रॉब्लम नहीं है। ये इस फैसले से मुसलमानों को प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम मुसलमान ऑटो के ठेकेदारों के है और उनको प्रॉब्लम नहीं है, खाली उनको राजनीति करनी है, भड़काना है इनको। समझ रहे मेरी बात को? तो जब हमें ये पता चल गया कि आपकी मंशा गलत है, आपके मन में खोट है, तो हम क्यों जाने दें? और अभी यम खान ने कहा, वो भी तो मुसलमान है, उन्होंने कहा कि जो है वो क्या कहते हैं कि कोई जो संतों की मांग है और जो ये फैसला हुआ इसका हम क्या कहते हैं कि वो हमें कोई एतराज नहीं है। यम खान ने कहा कि मुस्लिमों को संतों की मांग का स्वागत करना चाहिए और कुंभ मेले से दूर रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब मक्का मदीना में हिंदू नहीं जाते तो कुंभ में मुस्लिम क्यों जाएंगे? ये भी तो मुसलमान है, इनको प्रॉब्लम नहीं है। जिसको ये पता है कि हम वहाँ जा करके कुछ कर नहीं सकते हैं, भाई हमारी वहाँ क्या जरूरत है? जब हमको पूजा पाठ करना नहीं, हमको करना, हम नहीं करेंगे। बताइए, कटेंगे नहीं काटेंगे, हमने बटेंगे। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई साहब बटो मत, एक रहो। योगी जी ने क्या कहा? बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहो। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि बटोगे तो गर्दन से कट जाओगे, इसके 3 मतलब है। एक तो बटोगे तो उचित शिक्षा सुविधा से कटोगे, उचित स्वास्थ्य सुविधा से कटोगे, उचित विकास से कटोगे, उचित जो है क्या कहते हैं न्याय व्यवस्था से कटोगे, समझ रहे हैं, अमन चैन से कटोगे, सुख समृद्धि से कटोगे। क्यों कटोगे? जब आप वंशवादी विचारधारा वाली पार्टी को वोट दोगे जिसके परिवार में 35 लोग पदों पे हैं, कोई सांसद है, कोई विधायक है, कई लोग तो सांसद हैं, कोई जिला पंचायत अध्यक्ष है, कोई ब्लॉक प्रमुख है, एक परिवार में 35 लोग पद पे हैं। वहीं योगी जी का देख लीजिए, परिवार आज भी उनकी बहन दुकान चलाती हैं, जीवन यापन कर रही हैं, उनके भाई आर्मी में है। योगी जी चलिए सीएम बाद में बने, भाई मठ के महंत गोरखपुर मंदिर के जो मठ है, गोरखनाथ मंदिर का जो मठ है, उसके महंत तो वर्षों से है, करोड़ों रुपए चढ़ावा आता है, लेकिन उनका परिवार आज भी उस स्थिति में जी रहा है जिस स्थिति में पहले था, उसी सामान्य स्थिति में जी रहा है। उन्होंने पैसा अपने परिवार पर नहीं लगाया। मोदी जी का देख लीजिए, उनके भाई उसी स्थिति में है, लेकिन मुलायम सिंह यादव के पास झोपड़ी थी, आज विदेशों में टापू खरीदे जा रहे हैं। तो कहाँ से आ रहे हैं?
वो पैसे तो जनता के ही है। तो जब जनता के पैसे अपने ऊपर पैसे पे खर्च जो करेगा तो विकास क्या करेगा? तो ये मतलब था। दूसरा मतलब था, अब इतिहास उठा के देख लीजिए, भारत के बॉर्डर पे तमाम ऐसी जगह है, तमाम ऐसे भारत के मतलब बॉर्डर पे भी और भारत के अंदर भी ऐसे बहुत जगह है जहां पढ़े लिखे हिंदू मतलब एकदम मतलब लिटरेसी जो है नंबर 1 की, लेकिन यूनाइट नहीं रहे, नक्शे से कट गए। तो बटोगे तो शिक्षा सुविधा से कटोगे, नक्शे से कटोगे और गर्दन से भी कटोगे। जैसे ही बांग्लादेश में हिंदू कटे, कश्मीर में कश्मीरी पंडित कटे। हम पहले छेड़ते नहीं हैं, फिर छोड़ते भी नहीं हैं। अरे भाई, ये हमारी उदारता है। सन 47 में जब बंटवारा हुआ था तो पहला शर्त क्या था कि पाकिस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे, भारत में हिंदू और पाकिस्तान में मुस्लिम। बाद में गांधी जी ने कहा नहीं, जो मुस्लिम रहना चाहते रह सकते हैं। तब भी हम बहुसंख्यक थे, अभी बहुसंख्यक हैं। तब भी चाहते तो 2 दिन नहीं लगता तुमको पाकिस्तान भेजने में, और आज भी हम अपने पे आ जाएं तो 2 दिन तो छोड़ो, 2 घंटे बहुत हैं। लेकिन ये हमारी उदारता है ना। क्या कर लोगे तुम भाई? यदि हम यूनाइट हो जाएं और तुम यूनाइट हो जाओ तो कितनी संख्या तुम्हारे पास है, क्या कर लोगे? तो ये आप देखिए ना, हम आज भी नहीं कह रहे हैं कि हम काटेंगे, लेकिन आपने अभी आप ये चर्चा कर रहे हो ना, तो हम काटने की तो बात तो कर नहीं रहे हैं। हम तो अभी भी सौहार्द की बात कर रहे हैं, लेकिन उस लड़के ने क्या कहा, काट देंगे, कटेंगे नहीं, काट देंगे। तो ये मानसिकता है। तो ऐसी मानसिकता के लोगों के साथ क्या है, क्या उनकी क्या सोच हो सकती है? और दूसरी बात है कि ये तो सार्वभौमिक सत्य है सर। ये योगी जी ने इसके साथ एक और बात बोला कि एक रहोगे तो नेक रहोगे। तो नेक रहने का संदेश देना क्या गलत बात है? ये तो सकारात्मक संदेश है। और ये तो युगों का जो है ये मूल मंत्र रहा है। यदि सनातन धर्म को मानते हैं आप, तो 4 युग हैं, 4 युग का वर्णन है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये अंतिम युग। मतलब ये 4 युगों में अंतिम वाला युग है, फिर रिसाइकिल होगा। तो ये तो मूल मंत्र जो है, इससे पहले त्रेता में भी दिया जाता था। द्वापर में जब राक्षस यूनाइट होकर के आक्रमण पूरा करते थे, कहीं देवता भी आ रहे हैं, और जब देवता पूरा जोर लगा करके यूनाइट होकर के आक्रमण करे तो राक्षसों को परास्त कर दिए हैं। समझ रहे मेरी बात को? तो एक रहने का बात जो है वो ये कोई गलत बात नहीं है। और मैं ये कहता हूँ कि जो है, ये बताइए, योगी जी ने खाली ये बोला बटोगे तो कटोगे। सलमान खुर्शीद ने क्या बोला कि जो बांग्लादेश में वो भारत में हो सकता है। तो बांग्लादेश में क्या हुआ? प्रधानमंत्री का घर लूटा गया, लेडीज प्रधानमंत्री के घर लूट करके उनके अंडरगारमेंट लूटे गए, दिखाया गया। ये क्या एक कहीं संवेदनशीलता को दर्शाता है? जो बांग्लादेश के संस्थापक रहे उनकी मूर्ति ढा दी गई, तख्ता पलट हुआ, हिंदू बहु बेटियों के साथ दुष्कर्म किया गया, उनके साथ रेप किए, गले काटे, हिंदुओं की तमाम हत्याएं हुई, फिर जो है क्या कहते हैं मंदिर को जलाए। तो सलमान खुर्शीद ने तो ये बोला कि भारत में मंदिरों को जलाया जा सकता है, भारत में जो है वो हिंदू बहु बेटियों के साथ दुष्कर्म किया जा सकता है, उनके साथ रेप किया जा सकता है, भारत में जो है क्या कहते हैं, जो जैसे बांग्लादेश में जो संस्थापक रहे वैसे भारत में जो भारत को बनाने में अहम भूमिका निभाए हैं, उनकी अवमानना होगी, उनका अपमान किया जाएगा। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि जो है यदि कोई लेडीज प्रधानमंत्री होगी तो उसके अंडरगारमेंट लूट लिए जाएंगे, वो दिखाए जाएंगे। तो इसमें तो कभी आप लोग सवाल पूछते नहीं हो, कभी इस पे भी चर्चा करो। सलमान खुर्शीद के बयान पे भी तो चर्चा करो। खाली चर्चा बटोगे तो कटोगे, योगी जी बयान क्यों हो रही है? इस पे जो है वो मुंह में जावल लग गया विपक्ष के, अखिलेश यादव के मुंह में जावल लग गया। चलो अब तो गठबंधन में नहीं हो, अब तो स्वतंत्र चुनाव लड़ रहे हो। कभी इस पे तुमने बोला, योगी जी के बयान पे तो बोल रहे हो, सलमान खुर्शीद के बयान पे बोला, अब तो एंटी पार्टी हो गए ना तुम लोग, अब तो गठबंधन में नहीं हो। तो ये कहने का मतलब ये है कि इनको बस खाली वोटों की राजनीति करनी है, बाकी इनको मुसलमान के विकास से कोई मतलब नहीं है। जी।